दोस्तों, आदि सनातन धर्म में अपनी बहन से शादी करना महापाप माना गया है और इसीलिए मुस्लिम धर्म को भी गलत कहा जाता है। लेकिन आजकल के नकली ब्राह्मणों ने हमें सच्चाई नहीं बताई कि यह गलत काम श्री कृष्ण जी ने भी किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण 27 नंबर कोड, द्वितीय खंड, गीता प्रेस, गोरखपुर से, दशम सकंद में अध्याय 48, यानी कि श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ की लड़की को भगा के शादी करी। इसे कहते हैं पाखंड पाल कल्ट। अगर इसने अध्याय 48 पढ़ा है तो क्या इसने अध्याय 3 नहीं पढ़ा होगा, जहां श्री कृष्ण को अजन्मा कहा गया है। यहाँ लिखा है कि ही मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन हिज कंप्लीट डिवाइन फॉर्म, मतलब देवकी के माध्यम से वो अपने डिवाइन फॉर्म मतलब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। फिर वासुदेव जी ने देखा कि स्वयं भगवान पुत्र रूप में आए हैं। परमात्मा अपने ही बनाए क्रिएशन या सृष्टि में प्रवेश नहीं करते, लेकिन ये सृष्टि उनसे ही उत्पन्न हुई है, उन्हीं में एग्जिस्ट करती है, इसलिए अपनी बनाई सृष्टि में वो पहले से उपस्थित होते हैं। वैसे ही भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश नहीं किया, अपने ही त्रिगुणात्मक रूप में खुद को व्यक्त किया, क्योंकि हम मनुष्य भगवान के अव्यक्त रूप को नहीं देख सकते हैं। अभी का जन्मा बच्चा बोलता तो नहीं है, लेकिन यहाँ भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवकी और वासुदेव ने प्रभु को संतान रूप में प्राप्त करने के लिए 12,000 वर्षों तक तपस्या किया था, जिसके फलस्वरूप वो देवकी से प्रकट हुए हैं। और आफ्टर कन्वर्सेशन विद देवकी एंड वासुदेव, भगवान अपनी माया से साधारण शिशु रूप में आ गए। आगे लिखा है कि जब वासुदेव श्री कृष्ण को नंद जी के घर पर ड्रॉप करने जाते हैं तो वहां यशोदा से योग माया जन्मी होती है और श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा होने की वजह से वो भी अजन्मा थी। तो यहाँ साबित होता है कि मित्रविंदा और श्री कृष्ण के बीच में बायोलॉजिकली कजिन्स का रिलेशन नहीं था। यही बात अर्जुन और सुभद्रा के लिए भी लागू होती है, क्योंकि अर्जुन बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए थे, बल्कि भगवान इंद्र के देव अंश से वो कुंती को वरदान स्वरूप प्राप्त हुए थे। तो धर्म को जो एक्चुअल खतरा है वो किसी क्रिश्चियन या मुसलमान से नहीं है, इन पाखंडी मूर्ख हिंदुओं से है, जो खुद तो बर्बाद हो चुके हैं और बाकियों को भी बर्बाद करना चाहते हैं।